हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा द हिंदू का जो सीरीज है और ये जो अक्टूबर मंथ है इसका हम लोग बात करने वाले हैं। 9 अक्टूबर की जो है जो न्यूज़पेपर आई थी उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यह जो नोट्स जो है आपको यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए साथ साथ आपको स्टेट पीसीएस की जो है पीटी मेंस प्लस में आप चाहे तो इंटरव्यू भी जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा 9 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर था इसमें इम्पोर्टेंट जो है क्या क्या जो है न्यूज़ था। पहला तो हम बात करते हैं कि इसमें आज जो है फिजिक्स की नोबेल पुरस्कार के बारे में देखा गया, क्योंकि अभी जो हमारा जो पुरस्कार के जो अवार्ड का जो फंक्शन चल रहा है, जो सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके बारे में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी चीज़ों के जो है एक सीक्वेंसली जो है अवार्ड दिया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इसरो ने घोषणा किया है पीएसएलवी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बताया जाता है कि जो फिजिक्स की जो नोबेल पुरस्कार जो है 2 व्यक्ति को जो दिया गया है। 2 व्यक्ति में कौन कौन से आते हैं, तो 2 व्यक्ति में हम बात करते हैं। पहला व्यक्ति का नाम है जॉन हॉपफील्ड, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जियोफ्री हिंटन और जॉन हॉपफील्ड। इन दोनों को जो है फिजिक्स के जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने काम क्या किए थे और ये लोग कहाँ के रहने वाले, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि जो जॉन हॉपफील्ड है यह जो है अमेरिका के थे। भाई इन्होंने काम किए थे, तो इन्होंने काम क्या किए थे कि जो एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग को तो पढ़ने को मिलता है ना साइंस एंड टेक में, तो एआई की जो है नींव जो है दुनिया में जो स्थापित किए थे। कौन स्थापित किए थे, तो जॉन हॉपफील्ड ने। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ऑनलाइन क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। और इन्होंने क्या काम किए थे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क बनाए थे। इनका काम क्या था, दो दो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि एआई का नींव डाले थे और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है बनाए थे। ठीक है भाई, इनका हम बात करते हैं कि जियोफ्री हिंटन की हम बात करते हैं। तो जियोफ्री हिंटन की हम बात करते हैं तो यह जो है ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक थे। ठीक, और इन्होंने क्या काम किए थे, तो डीप लर्निंग के जो है कॉन्सेप्ट दिए थे। दोनों के बारे में तो क्लियर है कि इन्होंने एक तो बात करते हैं एआई के नींव डाले थे और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डेवलप किए थे। तो इन्होंने जो है डीप लर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट दिए थे। एक संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार जो है किस आधार पर दिया गया था। फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार जो है, तो यहाँ पर हम संक्षेप में लिख रखे हैं। आप कहीं भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमें ये पॉइंट को ना कोटेशन करना पड़ता है मेंस में। ठीक है, या तो फिर आपको जो पीटी में तो इसे शायद नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन चाहे पूछा भी जा सकता है कि कौन से थे, उन्होंने क्या डेवलप किए थे, लेकिन कोटेशन में जैसे कर सकते हैं। बताया जाता है कि यह पुरस्कार जो है एआई और मशीन लर्निंग के लिए जो है दिया गया था। एक आप संक्षेप में देख सकते हैं कि आप कोई यह पूछे कि जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार जो है यह किस संदर्भ में दिया गया था, तो आप बोल सकते हैं कि भाई यह जो पुरस्कार जो है एआई और मशीन लर्निंग के जो है कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा न्यूज़ क्या था। इसको जो है आप GS3 से देख सकते हैं और साइंस एंड टेक से। ठीक है, उसको GS2 से देख सकते थे। तो इसरो ने घोषणा किया है कि आप लोगों को पहला नंबर तो सिलेबस मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी सिलेबस मेंशन नहीं करते हैं कि कौन सी टॉपिक का है। तो थोड़ा बहुत आपको भी काम करना पड़ेगा कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस आपको ना जवान पर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई साइंस से टेक कौन सी पेपर में आता है, GS फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो आपको बताना पड़ेगा पॉलिटी कौन सी में है, IR कौन सी में है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो अपने आप भी काम कीजिए। चलिए बात करते हैं कि इसरो ने घोषणा किया है कि PSLV-C37 मिशन की जो है ऊपरी चरण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, जो PSLV-C37 था, इसका हम बात करते हैं जो मिशन था, मिशन की जो है ऊपरी चरण जो है पृथ्वी के जो है वायुमंडल में जो है प्रवेश कर चुका है। तो हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें PSLV-C37 के बारे में जानना है कि यह क्या था। ठीक है, इसके बारे में जो देखना पड़ेगा कि यह सब क्या था, इसमें कितने सैटेलाइट को भेजा गया था, क्या काम था, इन सभी चीज़ों के बारे में देखना है। देखो, इसको जो है 15 फरवरी 2017 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य पेलोड की हम बात करते हैं तो कार्टोसेट 2D था। क्या था, कार्टोसेट 2D था। और यह जो क्या काम करता था, तो उच्च रेजुलेशन वाली जो है छवियाँ प्रदान करता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है 103 जो है सब सैटेलाइट यानी सब उपग्रह जो है भेजा गया था।
और ये जो है उच्च रेजुलेशन वाली जो छवियाँ जो प्रदान करता है, यानी कि जो पिक्चर्स वगैरह जो है वो देते थे, इससे हमें क्या हाँ इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि इसको जो है मेंस में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ कर सकते थे, तो जैसे कि मानचित्रण में करते थे, कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं पर्यावरण निगरानी में, कौन सी एरिया में सूखा है, बाढ़ग्रस्त है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी हम लोग चेक कर सकते थे। वही हम बात करते हैं कि आपदा की जो घटक निगरानी के लिए जो है मान सकते हैं कि कहाँ पर बाढ़ वगैरह आए, तो पहले ही बता दिए थे। तो इन सभी चीज़ों को जो है इससे जो है निगरानी किया जाता है। एक चीज़ और है कि जो PSLV C-37 जो है, इसके बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है पहला ऐसा सिंगल रॉकेट था, लिखे होंगे भाई, हाँ, पहला ऐसा सिंगल रॉकेट था जिसके माध्यम से जो है इतने सारे यानी कि 103 जो है उपग्रह जो है भेजा गया था, ठीक है, गलत है, ठीक है, भेजा गया था। अब बात करते हैं कि तीसरा न्यूज़ क्या था। तीसरा न्यूज़ है कि हाल ही में जो है आयोजित हुआ है समिट ऑफ द फ्यूचर। यह जो है यूएनए में आयोजित हुआ है और इसमें जो है क्या अपनाया गया है, तो GDC अपनाया गया। GDC कहने का मतलब हुआ ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को जो है अपनाया गया है। तो हाल ही में आयोजित हुए समिट ऑफ द फ्यूचर, ध्यान देने वाली है, समिट ऑफ द फ्यूचर, यह जो कहाँ आयोजित हुआ है, तो यूएनए में आयोजित हुआ है। और इसमें जो है क्या काम था, यहाँ पर क्या अपनाया गया है, तो GDC अपनाया गया है। GDC का जो फुल नेम है क्या है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ध्यान देने वाली है, क्या नाम है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। और इसका काम क्या है, देखो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो यह जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी की उपयोग की बात करता है और आने वाले समस्याओं को जो है सुलझाने का भी जो है बात किया जाता है, ठीक है। DGC में अपनाया गया है। DGC में एक संक्षेप में कहें तो इसमें क्या बताया गया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी जो है आप किस तरह से उपयोग करते हैं और आने वाले समस्या को जो है सुलझाने के लिए जो है बात किया जाएगा। वही हम बात करते हैं, यह ज़रूरत नहीं है कि यह सभी के लिए जो है मान्यकारी है, मानना ज़रूरी है, यह जो है बाध्यकारी कानून नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि GDC का जो है लक्ष्य क्या हो सकता है। तो GDC का जो लक्ष्य जो है दुनिया भर में जो है डिजिटल डिवाइड को जो है कम करना है। पहला तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे दुनिया भर में जो डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि कोई अमीर लोगों के पास, गरीब लोगों के पास एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है डिजिटल डिवाइड के अकॉर्डिंग, उस तरह को जो हम कम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी में जो है सभी को जो शामिल करना, इसका एक लक्ष्य मान सकते हैं। डेटा तक जो है पहुँच में जो है सुधार करना, ठीक है। तो सर डेटा प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, प्राइवेसी का भी ध्यान देना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर जो है वही डिजिटल राइट के बारे में सेम एक तरह से मान सकते हैं कि डिजिटल राइट ही थोड़ा बहुत जो है इंटरलिंक कर सकते हैं। तो डेटा प्रबंधन की भी जो इसमें जो है ध्यान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि GDC का जो है सिद्धांत क्या है। GDC के सिद्धांत में हम बात करते हैं, हालांकि पीछे में देख लीजिए, अगर आप लोग थोड़ा सीरियस होंगे तो इसको जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं। बताया जाता है कि GDC का जो सिद्धांत में हम बात करते हैं तो समावेशी जो है भागीदारी को जो सुनिश्चित करना, वही डिजिटल या फिर डेटा या डिजिटल तकनीक तक जो है पहुँच को जो है सुनिश्चित करना, स्थिरता विश्वसनीय प्रौद्योगिकी विकसित करना, ये सब इसकी जो है क्या है सिद्धांत हम मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो एक तरह से जो मेंस का जो है जो सिलेक्टिव जो आपका टॉपिक हुआ वो ख़त्म हुआ। तीन ही न्यूज़ इसमें जो है शायद 9 अक्टूबर को जो है इम्पोर्टेंट है कि इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। बहुत सारा ऐसा है जो कि हम मेंस के कोटेशन के लिए जो है छोटा न्यूज़ देखने के लिए मिलता है। देखिए बताया जाता है कि इससे जो है PT में मिल जाएगा कहीं कि बट्टू कम्मा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में जो है आयोजित किया जाता है। ये तेलंगाना थोड़ा ना आप लोग देख लीजिएगा, मेरे से जो भी है सही है, हम बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, लिखा क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो बट्टू कम्मा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में जो है आयोजित किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार हम बात करते हैं कि भारत में जो है ट्रेकोमा रोग है ना, ट्रेकोमा रोग जो है पूरी तरह जो है समाप्त हो गया। ये जो ट्रेकोमा रोग जो है क्या होता था, तो ट्रेकोमा रोग के बारे में बताया जाता है कि यह जो एक तरह से जो है बैक्टीरियल फंगस होता था, यानी इन्फेक्शन होता था, जो कि एक फंगस नहीं, सॉरी मैंने फंगस बोल दिया हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आँख को जो है प्रभावित करता है। ट्रोकोमा क्या होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आँखों को जो है प्रभावित करता है। तो WHO ने जो है एक तरह से जो घोषणा किया है कि भाई भारत में जो है ये जो है ट्रेकोमा डिजीज़ जो है एक तरह से जो पूरी तरह जो है समाप्त हो गया है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक समिट के बारे में बात करते हैं। समिट बहुत सारा हुआ था, जैसे कि यूएन में समिट अपनाया गया था, है ना, हुआ था, जैसे कि डिजिटल कॉम्पैक्ट, हाँ, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट हो गया, और यहाँ पर मुंबई में भी हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो समिट की बात करते हैं तो माइंडफुलनेस समिट जो मुंबई में जो आयोजित किया गया है, और माइंडफुल समिट जो मुंबई में आयोजित किया गया है, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें यह जानकारी दिया गया है कि आप जो है किस प्रकार जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है, यानी जो आप जो एरिया में रहते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं, आप उसको जो है किस तरह से जो है हेल्थ इन्वायरमेंट बना सकते हैं, एक तरह से जो है हेल्थ इन्वायरमेंट बना सकते हैं। इसका जिक्र इस संदर्भ में हम कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में जो है बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने के लिए मिले थे कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं कि मतलब काम के प्रेशर से वो डिप्रेशन में, कहीं कहीं तो आपको सुसाइड तक की जो है एक तरह से जो मामला देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही थी, रोबोट का जो है मामला आया था कि रोबोट जो है एक तरह से जो काम के दबाव में आकर जो अपने आप से जो है सुसाइड कर लिया था। हाँ, हाल फिलहाल के 1-2 महीने पहले की जो है न्यूज़ है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो है हमें जो मामला देखने के लिए मिला है। तो इसी के संदर्भ में जो है मान सकते हैं कि माइंडफुल जो है समिट जो है मुंबई में जो आयोजित किया गया है, और इसमें बताया गया है कि आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है हेल्थ इन्वायरमेंट जो है कैसे बना सकते हैं, एक अच्छे ही हेल्थ इन्वायरमेंट से जो है कैसे उसको जो है जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 70वीं फिल्म अवार्ड का जो है आयोजित किया गया था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि 85 अवार्ड का जो है उसमें जो है दिया गया था, जिसमें से 15 अवार्ड जो है महिलाओं को दिया गया। तो राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने बताया कि देखो भाई, बात तो ऐसी है कि ये सब तो सही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो है महिला की जो है भागीदारी को जो है बढ़ाने के ऊपर भी जो है बात बोले हैं। यानी कि यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण को जो है आप जोड़ सकते हैं कि किस तरह से जो है प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। आप कोटेशन में इसको जो है डाल सकते हैं। कुछ और भी न्यूज़ है। बताया जाता है कि WHO के, क्योंकि WHO के बारे में पीछे भी देखे थे कि इन्होंने जो है ट्रेकोमा मतलब रोग को ख़त्म करने की बात किया है। तो एक और न्यूज़ है कि WHO के जो है भारत की तरफ से जो है $300 मिलियन की जो है सहायता दी जा रही है, और भारत जो है सहायता करने में जो है 6वें स्थान पर आता है। तो आप इसको भी जो है मेंस में जो है कहीं पर जो है आपको जो है कोटेशन के लिए जो है मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर के अनुसार, है ना। टेक्सटाइल क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है और हम सभी लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, पर करते हैं, सभी लोग करते हैं सॉरी। तो टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं। जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या बताया है कि जो टेक्सटाइल की जो वैल्यू जो है 2030 तक जो है $350 तक जो है हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने इतना मतलब कि बताया है, लेकिन हम कुछ और बात करते हैं कि जो हमारा जो टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल की जो है स्थिति क्या है भारत में। तो देखो, टेक्सटाइल की स्थिति की हम बात करते हैं भारत में जो है, तो 2021 तक जो है $153 के जो है आसपास था, ठीक है। और बात करते हैं जो टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल की हम बात करते हैं जीडीपी में इसका कितना योगदान है, तो जीडीपी में जो है इसका योगदान जो है 2.3% का था। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका कितना योगदान है, तो 10.6% है। रोज़गार की हम बात करते हैं तो रोज़गार में जो है इसने जो है 105 मिलियन लोगों को जो है रोज़गार देता है। तो इसी के आधार पर यह बताया गया है कि जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि 2030 तक जो है आपका जो है जो टेक्सटाइल का जो वैल्यू जो है 350 जो है डॉलर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि हाल में क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल की जो कंपनी है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान होने की बात करते हैं कि 2 कारण मान सकते हैं कि पहला नंबर तो बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होती थी, उस पर जो है कपड़े की जो है मांग कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि जो रॉ मटेरियल जो होती थी, उसमें जो है कीमत की जो है बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और न्यूज़ है। एक और न्यूज़ क्या था कि चाइना और ईयू के बीच जो है ट्रेड वार जो है देखने के लिए मिला है। ट्रेड वार में क्या हुआ कि देखो मामला क्या था, वो देखो पहली बात कि ईयू जो है ईयू, ठीक है, ईयू के क्या हुआ है कि मामला में देखते हैं कि ईयू से आने वाले जो है बरांडी पर जो है क्या किया गया है कि जो चाइना जो है उस पर जो है एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी लगाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है,
उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको जो है थोड़ा आप अच्छे से जो है देख सकते हैं, इसको आप GS3 से भी देख सकते हैं। हाँ, GS3 इकोनॉमिक सेगमेंट से देख सकते हैं। तो चाइना ने जो है यार क्या हो गया, चाइना एवं EU के बीच जो है ट्रेड वार देखने के लिए मिला है। और मामला क्या था कि US से जो आने वाली जो ब्रांडी थी उस पर जो है एक तरह से जो चाइना ने क्या काम किया है कि एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी लगाया है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है उस चीज़ के बारे में समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताया जाता है कि सरकार द्वारा जो है विदेशी आयातों पर जो एंटी ड्यूटी तब लगाया जाता है जब उसे लगता है कि घरेलू बाज़ार में जो है कम कीमत के माध्यम से सामान को जो है डंप किया जा रहा है। देखो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, कोई भी सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाता है जब उसको ऐसा लगता है कोई विदेश से जो आयात वाली जो वस्तु है वह जो है उस वस्तु की जो है हमारे जो घरेलू सीमा में जो है क्या होता है कि कम कीमत पर जो है उसको जो है डंप किया जाता है। तो इसी आधार पर क्या करते हैं लोग, सरकार जो है एक तरह से जो उस पर जो है एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी लगा दिया जाता है। और यह मामला जो है हाल फिलहाल में हम बात करते हैं तो जो EU से जो आने वाली जो ब्रांडी है उस पर जो है देखने के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग मिलेंगे 9 अक्टूबर में। हाँ सॉरी, 9 अक्टूबर तो हो गया, 10 अक्टूबर के हम देखेंगे क्या क्या न्यूज़ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा मतलब कि एक तरह से कहते हैं ना कि वो डर सी हो जाती है कि क्या हो रहा है, गलत तो नहीं जा रहे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं शुरुआती फेज में हूँ, तो धीरे धीरे इसको जो है एक तरह से लय बन जाएगा। और एक तरह से कोई भी काम शुरू करने में थोड़ा बहुत तो सामना आता ही है। एक तरह से जब पैटर्न या बैठ जाएगा तो फिर हम लोग एक तरह से जो है फ्री हो जाएंगे, तो कंटिन्यू में रनिंग के साथ चल देंगे। तो थोड़ा न्यू में है, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा दिक्कत तो होगा, इसको आप मान सकते हैं, लेकिन कंटेंट में कहीं से कमी नहीं है। कंटेंट में बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है। कंटेंट आपका लिए यूजफुल है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 10 अक्टूबर के लिए। तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।